रामदेव जी की कथा। बाबा रामदेव जी के रूप में प्रसिद्ध हुए श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यकाल से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मृणादे को चमत्कार दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और माँ मृणादे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी द्वारा बनाए कपड़े के घोड़े पर बैठ उसे आकाश में उड़ा ले गए। जब भैरव राक्षस को इन सब बातों का पता चला तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव जी और उनके भाई वीरमदेव जी को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मारा। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त कराया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरण की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उसकी भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, गाड़ी में क्या है? तब लाखा ने कहा, महाराज नमक भरा है। तो रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। ये कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई। तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव जी से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कार के बारे में पता चलता है। इन चमत्कारों का रामदेव जी का पर्चा दिखना भी कहते हैं, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव जी कलयुग के अवतारी थे। शेष सैया पर विराजमान महाशक्ति विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण ने कलयुग में अवतार भगवान रामदेव जी के रूप में लिया था। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़े को चलाया, अंधे को आंखें दी। कहते हैं कि बाद में उन्होंने पोकरण राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दिया और रुणिचा के राजा बने। उनके दरबार में अर्जी लगाने वालों पर पीड़ित लोग ठीक हो रहे थे। इसलिए कहते हैं रामसा पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने की आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि अब आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है। और फिर रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसलिए उन्हें भी लोग बाबा कहकर पुकारते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादवा सुदी 11 के दिन रुणिचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणिचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में ना कोई अंतर रखना, ना किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। रामदेव जी के समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें रामदेव जी के शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष
उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाने आते हैं। जय हो रामदेव बाबा की, जय हो राम साहब पीर की। उम्मीद है आप सभी को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा रामदेव जी की लिखना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।